हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी एसएससीडी के कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डाटा समझाऊंगा। पहले नंबर कि कितने लड़के पास हुए हैं, चाहे आपकी एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, सारी कैटेगरी का आपके सामने डाटा बताऊँगा, कितनी आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं एसटी कैटेगरी को। कौन सी कैटेगरी को? एसटी कैटेगरी को। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी की शुरुआत करेंगे हम स्टार्टिंग में। तो देखो, अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की जो आपका फिजिकल टेस्ट रहा था वो हुआ था 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर को हुआ। उसके बाद हुआ 10 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद हुआ 11 सितंबर को। ठीक है, जो आपका 1 सितंबर को हुआ था, उस दिन जो टोटल कैंडिडेट फिट हुए वो कितने हुए? 530 के अराउंड। कितने? 530 के अराउंड फिट हुए हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आप 530 540 के अराउंड मान लो। ठीक है, इसी के आसपास कैंडिडेट फिट हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर को जो टोटल कैंडिडेट फिट हुए हैं वो 480 के आसपास हुए हैं। ठीक है, 480 के आसपास फिट हुए थे। ठीक है, जिसमें से 30 कैंडिडेट ओबीसी के थे। ठीक है, तो फर्स्ट डे आपके 530 के अराउंड फिट हुए थे। ठीक है, सेकंड डे आपके 480 के अराउंड फिट हुए थे। ठीक है, 1 सितंबर का डेट और ये 10 सितंबर की डेट। ठीक है, अब 11 सितंबर को भी यहाँ पे आपकी जो फिजिकल टेस्ट रहने वाला था मिक्स था। ठीक है, एसटी कैटेगरी के भी थे स्टूडेंट्स, उसके बाद ओबीसी के भी थे कुछ। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के भी थे कुछ। तो क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला, तो सुनो। 11 सितंबर को जो एस्टिमेटेड 200 से 250 लड़का, 200 से 250 लड़का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 11 सितंबर की, तो 550 से 600 लड़के ने फिजिकल क्वालिफाई की है और 1700-1800 लड़कों की रिपोर्टिंग रहने वाली थी 11 सितंबर को। ठीक है, तो 200 से 250 लड़का आपका सिर्फ एसटी कैटेगरी से रहने वाला है 11 सितंबर को, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई करा है। ठीक है, तो आप जब आप इनको टोटल करोगे तो आपके सामने एक एस्टिमेटेड डाटा निकल कर आ जाएगा 530, उसके बाद 480, 200 से 250 जब आप लगाओगे। ठीक है, तो जो एसटी कैटेगरी का टोटल कैंडिडेट फिट हुआ है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कमेंट करने नहीं लग जाना कि सर आपने इतना बताया तो इतना फिट हो। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट दिन 11 सितंबर को फिजिकल टेस्ट हुआ ना, ठीक है, तो वो मिक्स कैटेगरी, तो मिक्स कैटेगरी का डाटा निकालने में प्रॉब्लम तो आती है। ठीक है, आप कैसे निकालोगे कि हाँ भाई एससी कैटेगरी भी थे उस दिन? एससी नहीं थी, ओबीसी भी थी, उसके बाद एसटी भी थी, ईडब्ल्यूएस भी थी, उनमें से मिक्स डाटा आप कैसे निकालोगे? तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको 200-250 बंदा बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें तो देखो, उसके बाद अगर मैं बड़गाम की बात करूँ तो बड़गाम में बिल्कुल 50 से 60 लड़का है जो टोटली एसटी कैटेगरी से फिट हुआ। 50 से 60 लड़का, ये भी आपको मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना लड़का बड़गाम से फिट नहीं हुआ है। ठीक है, बड़गाम से 2 दिन फिजिकल टेस्ट चला था, आपको पता ही कितना डाटा रहने वाला है। ठीक है, तो जो अप्रॉक्सीमेटली एसटी कैटेगरी से लड़का फिट हुआ वो रहने वाला आपका 1240 से लेकर 1300। ठीक है, 1240 से लेकर 1300 कैंडिडेट रहने वाला। ठीक है, तो देखो 1300 कैंडिडेट से ज़्यादा आपका एसटी कैटेगरी से बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। लास्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ, लास्ट इससे ऊपर बिल्कुल नहीं आओ। ठीक है, 1300 तक आप मान के लो, 1300 तक, 1350 हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आसपास ही कैंडिडेट फिट हुए हैं 1300 के अराउंड। ठीक है, एसटी कैटेगरी से। ठीक है, मैंने बता दिया कितनी तारीख को फिजिकल हो उस दिन कितने हुए, नेक्स्ट तारीख को फिजिकल हो उस दिन कितने कैंडिडेट फिट हुए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल वैकेंसी की एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की जो आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 252। कितनी? 252। ठीक है, जिसमें आपकी 26 आपकी नक्सल 26 आपकी रहने वाली है बॉर्डर से, 169 आपकी नक्सल से, 57 आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, तो आप उसको मैंने टोटल करके बताया, तो आप देख लेना इसको। 252 आपकी वैकेंसी रहने वाली है जब आप तीनों चीज़ों को टोटल करोगे। ठीक है, तब कई स्टूडेंट्स का ये डाउट आएगा कि नक्सल का अलग कट ऑफ रहेगा और बॉर्डर का अलग कट ऑफ रहेगा, तो जनरल का अलग कट ऑफ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें टोटली 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 नंबर का डिफरेंस होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब इसको एस्टिमेटेड यही मान के चलना, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ एसटी का कट ऑफ की, तो देखो जो एसटी का कट ऑफ है ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 252 वैकेंसी है और 1300 के अराउंड लड़का फिट हुआ है। तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो, इसमें से अभी काफ़ी स्टूडेंट्स मेडिकल में फेल होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एसएससीडी का मेडिकल होता है वो एक तरीके से हार्ड ही मेडिकल होता है। ठीक है, तो 252 वैकेंसी है, 1300 के अराउंड लड़का फिट हुआ है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स मेडिकल में अनफिट पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो एसटी का कट ऑफ एक बनाया जाएगा ना, फिर आपको मैं बता दूं कि इसका कट ऑफ आपका थोड़ा सा हाई रहने वाला है। थोड़ा सा आपका कट ऑफ जो एसटी कैटेगरी है वो हाई रहने वाला है। कितना?
देखो 80 के अराउंड रहने वाला, ठीक है। 80 प्लस माइनस 2-3 करके चलना, ठीक है। प्लस माइनस कितना 2-3 करके रखना। अभी मैं आपको एक कटा वीडियो प्रोवाइड करूंगा जी, जस्ट एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, डाटा के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, PDF बनाऊँगा जिसमें ST का बताऊँगा, BSF CRPF कितने पे मिलेगी, उसके बाद मैं SSB कितने में मिलेगी, CSF कितने में मिलेगी। पोस्ट वाइज कटा मैं आपके लिए बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा वो वाली, ठीक है। जस्ट एक बता रहा हूँ कि 80 प्लस माइनस 2-3 करके रखना, मतलब अगर 77 78 तो अगर 81 82 इसके पास आसपास अगर आपका नंबर है तो आपको एक छोटी मोटी जो पोस्ट आने वाली है, BSF होगी, CRPF हो गई, जो जिस मतलब कि कम नंबर वाली पोस्ट आपको ज़रूर मिल सकती है इसके आसपास नंबर पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको पूरा पोस्ट वाइज कटऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका ST कैटेगरी का। तो अगर हम बात करें उसके बाद OBC कैटेगरी की, तो जो OBC कैटेगरी का डाटा रहने वाला है, तो सुनो, OBC का जो आपका फिजिकल टेस्ट आया था वो हुआ था 8 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद मिक्स हुआ था आपका, मतलब मिक्स कैटेगरीज, वो हुआ था आपका 11 सितंबर को। 11 सितंबर को भाई बहुत लड़का पास हुआ है, ठीक है। तो देखो 8 सितंबर को जो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट हुआ था OBC कैटेगरी का, 370 से लेकर 400 लड़का फिजिकली फिट हुआ था। कितना? 370 से लेकर 400 लड़का फिजिकली क्वालिफाई कर पाया था। अगर मैं बात करूँ 9 सितंबर की, तो 9 सितंबर को टोटल लड़का कैंडिडेट फिट हुआ था ना, 9 सितंबर को भी 2 कैटेगरी की भर्ती रहने वाली थी। एक आपकी OBC थे और एक SC रहने वाली थी, लेकिन SC का बहुत ही कम वहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है। ज़्यादा स्टूडेंट्स OBC कैटेगरी के रहने वाले थे 9 सितंबर को, ठीक है। तो 9 सितंबर को जो रेशियो रही है, बहुत ही डाउन रेशियो जिसको बोलते हैं ना, वो रेशियो रही है, ठीक है। 250 के अराउंड जो कैंडिडेट रहने वाले हैं वो यहाँ के OBC के रहने वाले हैं, ठीक है, 250 के अराउंड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 11 सितंबर की, तो 11 सितंबर को आपकी मिक्स भर्ती हुई है, OBC की, ST की, EWS की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब 11 सितंबर को क्वालिफाई हुए थे, मैंने आपको बता दिया, वो ST कैटेगरी रहने वाली थी पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी जो कैटेगरी रहने वाली है वो है OBC का भी 150 से 200 लड़का क्वालिफाई हो चुका है, 150 से 200 लड़का, ठीक है। तो जो इसका अगर मैं बात करूँ ओवरऑल टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, तो देख सकते हो आप भाई, मिक्स निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि अब 9 सितंबर को जैसे हुआ है OBC और SC, तो मेरे को कैसे पता लगा कि SC से कितना लड़का था, OBC से कितना लड़का, इसलिए वो मिक्स निकालने पड़ता है। इसमें एक अप्रोक्सीमेटली डाटा ही बनाया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल की, तो ओवरऑल OBC की बात करें तो जो देखा जाए तो कितना लड़का 800 से लेकर 850 से लेकर 900 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें मैं 50-60 लड़का बड़गाम से भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 50-60 लड़के बड़गाम से भी ऐड कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी 40-50 लड़के तो होंगे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। इसमें कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो ITBP जलंधर में फिजिकल टेस्ट देने गए होंगे, कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनका बाहर और कहीं बाहर फिजिकल टेस्ट रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 850 से 900 का एक डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप 8 सितंबर को 370 से 400 के बीच, 9 सितंबर को 250 के अराउंड मैंने आपको बता दिया, 11 सितंबर को भी 150-200 के अराउंड रहने वाला, ठीक है। उसके मुताबिक देखा जाए तो 850 से 900 के तक की आपका OBC कैटेगरी से स्टूडेंट्स रहने वाले हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 850 से 900 बताया ना, तो ये ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा, लेकिन मतलब कि आप ये समझ के चलो कि 850 से 900 मैंने बताया था, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब 950 1000 लड़का, इतना ज़्यादा लड़का नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी ज़्यादा बता कर ही चल रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं 900 आपको ज़्यादा बता कर ही चल रहा हूँ, इससे कम ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो देखो जो OBC की वैकेंसी रहने वाली है, कितना लड़का बताया मैंने आपको, 800, इसका सुनना है 850 से 900, ठीक है। इतना लड़का फिट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, तो वैकेंसी OBC की कितनी वैकेंसी रहनी है, 615 वैकेंसी है भाई। देखो यार, अब खुद देखो यहाँ पे, तो मैं कट ऑफ आपको क्या बताऊँ यार। देखो 615 आपकी वैकेंसी रहने वाली है, 850 से 900 लड़का सारा फिट हुआ है, ठीक है। 950 तक कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, चलो ठीक है, मान लिया 950 तक कर लिया, ठीक है। तो अभी भी यार आपके पास 615 वैकेंसी है, 950 लड़का भी फिट हुआ होगा, फिर भी आपका कट ऑफ क्यों, कहाँ पे जाएगा बताओ मेरे को, कहाँ पे आपका कट ऑफ जाने वाला है। अभी लड़के मेडिकल अनफिट होंगे भाई, मेडिकल SSC का मेडिकल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मेडिकल इसका थोड़ा बहुत आपका हार्ड लेवल का रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मेडिकल के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके बता देना जी। जस्ट मैं आपको एक एक्सपेक्टेड वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी कट्टा पे वीडियो आएगी, पोस्ट वाइज वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको CSF किस पोस्ट में कितने नंबर पे मिलेगी, SSB कितने नंबर पे मिलेगी, वो वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, 1-2 दिन तक। तो ये जस्ट आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। तो देखो 850 से 900 लड़का यहाँ पे फिजिकली क्वालिफाई हो चुका है जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया है। उसके
उसके बाद वैकेंसी आपकी 615 वैकेंसी रहने वाली है। अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूँ तो आपका कट ऑफ इसका लो रहने वाला है। अगर 56 से लेकर 60 के आसपास आपका स्कोर है तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको कोई BSF CRPF पोस्ट यहाँ पे मिल जाए। कितना, 56 से 60 के बीच में आपको बता दें, इतना कम पर आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब फिलहाल एक वीडियो और आएगी जो आपको एकदम एक्यूरेट कटा बताएगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, OBC का बता दिया, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो देखो SC कैटेगरी, तो देखो जो SC कैटेगरी की भर्ती चली थी वो आपकी चली थी 29 को, 30 को और 9 सितंबर को, ठीक है। तो देखो जो 29 अगस्त को आपका फिजिकल टेस्ट हुआ था उसमें अप्रोक्सीमेटली 250 से लेकर 270 के अराउंड लड़के फिट हुए थे, ठीक है। 250 से 270 के अराउंड, ठीक है, जो 29 अगस्त को आपका SC कैटेगरी का होता, ठीक है। 9 का तो मैंने आपको बता दिया, 9 को आपके मिक्स भर्ती चली थी, मिक्स, ठीक है। कौन सी, आपकी OBC प्लस SC कैटेगरी की, ठीक है। तो इस दिन जो सबसे ज़्यादा लड़के क्वालिफाई हुए थे वो OBC कैटेगरी से हुए। SC कैटेगरी को बिल्कुल जीरो लेवल का आप बोल सकते हो कि 9 तारीख को क्वालिफाइंग रेशियो रहा था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 30 अगस्त की, तो 30 अगस्त में बिल्कुल जीरो, मतलब कि 150 से लेकर 170 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इतना लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई करा था। देख सकते हो बिल्कुल जीरो लेवल का जिसको रेशियो बोलते हैं ना, वो आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूँ, देखो अब कुछ लड़के बड़गाम से भी होंगे, कुछ लड़के बड़गाम से भी होंगे जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करा था, ठीक है। तो देखो कुछ लड़के जिनका सेंटर ITBP जलंधर आया होगा, कहीं जिनका सेंटर गुजरात भी आया था, तो कई सारे लड़कों का सेंटर बाहर भी आया था। तो वो वाला डाटा मैं आपको कलेक्ट करके बता रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ BSF फ्लोरा का बता रहा हूँ। तो पूरा डाटा आपके सामने मैं A to Z बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो SC कैटेगरी रहने वाली है, सुनना, SC कैटेगरी का जो ओवरऑल लड़का कैंडिडेट फिट हुआ है, ठीक है, वो कितना रहने वाला है, 550 से 600, 550 से 600 लड़का फिट हुआ है भाई SC कैटेगरी से। इतना कम लड़का फिट हुआ है SC कैटेगरी से, जी बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो इसकी वैकेंसी कितनी है, 183, 183 वैकेंसी रहने वाली है और 550 से 600 लड़का फिट हुआ है। अभी इनमें से कितने लड़के, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो 550 से 600 अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला है, ठीक है। कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ज़्यादा कर लेना, ठीक है, 40-50 ज़्यादा कर लेना, ठीक है। इतने ज़्यादा होंगे, ज़्यादा और ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो जो कि 183 वैकेंसी रहने वाली है। अभी इसमें मेडिकली अनफिट होंगे लड़के, क्या होंगे, मेडिकल अनफिट भी होंगे लड़के। तो लास्ट अब वही 300-350 लड़का बचेगा जिसमें कंपटीशन होगा 100-150 बंदा वहाँ जैसे मेडिकल अनफिट होगा, ठीक है। क्योंकि SSCET का मेडिकल आपको पता ही है एक हाई लेवल का मेडिकल होता है, तो मेडिकल में काफ़ी लड़के अनफिट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी कट ऑफ की, SC का कट ऑफ, तो आप मोटा मोटा यही मान के चलो कि 78, 79, 80 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आपका SC कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो BSF CRPF आपकी पोस्ट, ठीक है। 77, 78, 70, देखो भाई मैं ये बता रहा हूँ कि जी जस्ट अभी आपको एक्सपेक्टेड कटा बता रहा हूँ। अगर किसी का 77, 78, 79, 80 इसके अराउंड अगर अराउंड स्कोर है तो आपको BSF CRPF मिलने के हाई चांस है, ठीक है। लेकिन एक कटा वीडियो जो एक्यूरेट डाटा वाली कटा वीडियो वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें CSF, CRPF, BSF, SSB सबका डाटा बताऊँगा, ठीक है। तो जिस भाई के 77 से ज़्यादा नंबर है ना, तो आप सपोज करो, सोच लो कि आपका जो नंबर है कोई ना कोई पोस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो कब बहुत कम लड़के क्वालिफाई हुए, ठीक है। अब हमारा जो डाटा रहने वाला है वो नेक्स्ट रहने वाला है OBC का हो गया, SC का हो गया, ST का हो गया, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे डाटा रहने वाला है वो जनरल कैटेगरी का, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो जनरल कैटेगरी का बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 10 दिन पहले आपको मैंने जनरल कैटेगरी का पूरा डाटा बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक छोटा सा अपडेट और देता हूँ जनरल कैटेगरी का। तो देखो जनरल कैटेगरी मैंने आपको शायद बताया था 1300-1400 लड़का सारा फिट हुआ है, कितना, 1300-1400 लड़का फिट हुआ है बड़गाम वगैरह का सबको मिला के, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 1006 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है, 1006 इसकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। अब जो आपका जनरल कैटेगरी है इसका कट ऑफ आपका इंक्रीज़ कैसे होगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट आएगा ना कि सुनो इधर ध्यान से सुनना, अब कई सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट आएगा कि सर हमारे पास तो 1006 वैकेंसी है, ठीक है, और लड़का आपने बोला 1300-1400 फिट हुआ है, 1300-1400 लड़का फिट हुआ है भाई, फिर तो इसका कट ऑफ बहुत डाउन रहने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जस्ट मैंने आपको जस्ट इसी वीडियो में बताया कि ST कैटेगरी से काफ़ी लड़के हैं, ST कैटेगरी से कितने लड़के क्वालिफाई कर चुके हैं फिजिकल टेस्ट, मतलब कि 1300 के अराउंड, ठीक है, 1300 के अराउंड ST कैटेगरी से भी फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, अब जो ST कैटेगरी में जिनकी A23 से डाउन होगी, जिनकी A23 से डाउन होगी, ठीक है,
अगर उनका मतलब कि स्कोर देखो, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। माना कि जनरल का कट ऑफ आपका चले गया 75, कितना कट ऑफ जनरल का चलेगा 75, ठीक है। अब क्या होगा, जनरल कट ऑफ आपका कितना चलेगा 75। अब क्या होगा, किसी बंदे कोई बंदा एससी कैटेगरी से है, मतलब एसटी कैटेगरी से है, ठीक है। उसका मतलब कि कितनी एज है, 23 से डाउन एज है, तो उसके नंबर कितने हैं 76 नंबर हो गए। उसके कितने नंबर है 76 नंबर हो गए। भाई किसकी वैकेंसी खा गया, ये जनरल की वैकेंसी खा गया। उसके अगर 75 अगर जनरल कट ऑफ गया ना, तो जनरल के कट ऑफ से जिसके ज़्यादा नंबर हो गए, चाहे वो एसटी कैटेगरी से है, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से है, चाहे वो एससी कैटेगरी से है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस, जो मर्जी कैटेगरी से है, ठीक है। अगर जनरल से ज़्यादा नंबर है ना उसके, तो भाई वो आपकी वैकेंसी आएगा, लेकिन उसकी 823 से डाउन होनी चाहिए। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो 1300 लड़का कहाँ का फिट हुआ है एसटी कैटेगरी से। तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि जो 1300 लड़का फिट हुआ है ये हर एक लड़के का 80 से नीचे स्कोर होगा। काफ़ी ज़्यादा लड़के होंगे जिनका 85 होगा, काफ़ी ज़्यादा लड़के होंगे जो 100 प्लस भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा लड़के होंगे जो जिनका 110 105 तक भी स्कोर होगा, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी जो खाएंगे वो कहाँ की खाएंगे, ये जनरल की वैकेंसी खाने वाली है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो जनरल का कट है वो थोड़ा सा हाई ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, वो सारा कट ऑफ जो होता है ना वो जनरल का ही खाएंगे। तो इस हिसाब से जो जनरल का कट ऑफ वो थोड़ा सा हाई चल जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बता दिया, 1006 वैकेंसी रहने वाली है, 1300-1400 लड़का फिट हुआ है, ठीक है। यहाँ से अभी इनमें से मेडिकल भी अनफिट होंगे, काफ़ी ज़्यादा लड़के मेडिकल अनफिट होंगे। तो जो एक्सपेक्टेड, अगर आप मैं आपको कट ऑफ की बताऊँ तो एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो 78 से ज़्यादा, 78 प्लस माइनस 2-3 करके चलना, ठीक है। अगर आपका इतना तक अगर आपका स्कोर है ना 78 प्लस माइनस 2-3, तो आपको 100% की गारंटी दे रहा हूँ बीएसएफ सीआरपीएफ पोस्ट मिलने के हाई चांसेस है, ठीक है। 78 प्लस माइनस 2-3 मतलब कि 76 भी हो गया, 77 तक भी हो गया, ठीक है। अगर 81 तक भी हो गया 82 तक भी हो गया, प्लस माइनस 2-3 का ये मतलब होता है। अब जो मेन बात है वो है कि पोस्ट वाइज कट ऑफ वीडियो कब मिलेगी। तो देखो जो आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ है ना, पोस्ट वाइज कट ऑफ उसमें मैं आपको एक एक्यूरेट पूरा डाटा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैंने आपको एसएसबी का कट ऑफ बताऊंगा, सीएसएफ का कट ऑफ बताऊंगा, पूरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ होंगे। तो वो वीडियो 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखना ना भूलना, क्योंकि उसी में आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लास्ट कैटेगरी जो आपकी रहने वाली है, वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आपका फिजिकल टेस्ट रहा था वो हुआ था 25 को, ठीक है। 25 के बाद मतलब 23 को हुआ था, 23 को मिक्स हुआ था जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो उसके बाद जो हुआ था 11 सितंबर को, 11 सितंबर को आपका मिक्स हुआ था, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी थे, एसटी भी थी, ओबीसी भी थी। ये आपकी मिक्स कैटेगरी रहने वाली थी 11 सितंबर वाली, ठीक है। तो ये पहले आप समझना, 25 को हुआ, उसके बाद 23 को हुआ, 11 मतलब कि 3 दिन ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहाँ पे रनिंग हुई है, ठीक है। कितने दिन, 3 दिन। तो देखो क्या डाटा रहने वाला, तो देखो ध्यान से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें हम, ठीक है। तो जो 25 तारीख को हुआ था, 25 तारीख को जिस दिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लड़के थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रहने वाले थे, ठीक है। उस दिन सबसे अच्छा जो मतलब कि रेशियो रहने वाला था वो रहा था 550 से लेकर 600 लड़का। भाई बहुत अच्छा क्वालिफाइंग रेशियो रहने वाला है, 550 से लेकर 600 लड़का ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई हो चुका था 25 तारीख को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 23 को, 23 तो मिक्स था, मैंने आपको बता दिया जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। जनरल के सबसे ज़्यादा लड़के थे, ये नहीं समझना कि ईडब्ल्यूएस के हाफ हाफ, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लड़के मतलब कि ईडब्ल्यूएस से 100 के अराउंड लड़का ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा से ज़्यादा कितना 100 के अराउंड ईडब्ल्यूएस से लड़का, जिसमें से 25 से 30 लड़का क्वालिफाई कर चुका होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो मिक्स का डाटा निकालना आपको भी पता है मुश्किल होता है, ठीक है। तो 25 से 30 अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 11 सितंबर की, तो 11 सितंबर को आपका जो टोटली रहने वाला है, तो 100 के अराउंड ईडब्ल्यूएस में से फिजिकल क्वालिफाई कर चुके होंगे, ठीक है। कितने लड़के, 100 के अराउंड, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ऑलमोस्ट 400 के 300-400 लड़का बुलाया गया था 11 सितंबर को। तो आप मान के लिए कि 100 के अराउंड लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई किया होगा अप्रॉक्सीमेटली, आपको बता रहा हूँ मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। क्योंकि 23 और 11 को मिक्स थी। अब कमेंट करने नहीं लग जाना कि आपने इतना बताया, ठीक है, क्योंकि 23 और 11 तारीख को मिक्स थी। तो मिक्स का कैसे डाटा निकालोगे, अगर यहाँ पे एससी भी है, ओबीसी भी है, इन सब की फिजिकल टेस्ट हो तो आप कैसे पता करोगे कि ईडब्ल्यूएस के कितने लड़के थे। इसलिए ये डाटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो ओवरऑल रहने वाला है यही मान के चलो कि 700 750 तक लड़का फिट हुआ है। कितना, 700 750 तक, जो ओवरऑल बता रहा हूँ। एक
बहुत अच्छे लेवल का बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ आपका कितना रहने वाला है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहले वैकेंसी की बात करूँ तो जो EWS की वैकेंसी रहने वाली वो 230 के अराउंड रहने वाली है, ठीक है। 230 के अराउंड वैकेंसी रहने वाली है और 700 750 लड़का सारा फिट हुआ है। अभी इसमें से मेडिकल अनफिट भी होगा कई सारा लड़का, ठीक है। तो जो EWS का कट ऑफ है वो आपका डाउन ही रहने वाला है। अगर आपके 60 के अराउंड स्कोर बन रहा है, 60 प्लस माइनस 2-3 करके रखना, तो भाई आपको एक ना एक पोस्ट मिल जाएगी, चाहे आपको BSF मिले, CRPF मिले, ठीक है। इसके अराउंड अगर आपका स्कोर बना है तो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि इतना डाटा कलेक्ट करना पहले, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और JNK डिस्कशन ग्रुप SSCD में जुड़ना ना भूलना, उसमें आप ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो वीडियो देखना ना भूलना, क्योंकि सब कुछ उसी वीडियो में मैं बताऊँगा, पोस्ट वाइज कटा बताऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में जस्ट आपको एक डाटा प्रोवाइड करा है।